हेलो एंड वेलकम टू द एम्प्लॉयमेंट एकेडमी। सो काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को बोला है कि सर आप जीएस पेपर्स के क्वेश्चंस करवाइए। सो रिगार्डिंग दैट आई हैव bought a new series of it. So here every month I will discuss some of the important questions related to GS. So this will be covering up your history, geography, political science, economics. ठीक है? So I bought some questions that have been asked. I will explain some of the facts and wherever necessary, I will give you the direct factual informations. Okay. आप लोग अपना पेन एंड पेपर अपने साथ में रखिएगा because in my class a pen and paper will help you better. So today I have bought mixture of questions. It will be covering up your ancient history, medieval history, modern history, everything. We all know कि modern history से काफ़ी questions पूछे जाते हैं. So keeping a note in that, I have bought a good number of questions in modern history and some of the questions from ancient and medieval history. Okay, so without wasting any time, let's get started with the class. So Indian history. The first question that has come across is which governor abolished the sati system in India? Okay, so sati system, Lord William Bentinck. Okay, Lord William Bentinck. ओके, सो इसको हमें याद कैसे रखना है, हाउ वी विल मेमोराइज इट। तो सती, यू ऑल नो सती सिस्टम इज अवेयर बाय ऑल ऑफ यू कि वेन एवर द हस्बैंड डाइज द वुमेन वाज फोर्स टू जंप इनटू द फायर। ओके, तो सती, ये अच्छी बात नहीं थी कि कोई भी हस्बैंड अगर मर गया तो फिर उसको मतलब उसके बेटर हाफ को भी मरना है। दिस वाज नॉट ए गुड थिंग। सो बस करना है इस चीज को हमें, बस अब रोक दो बस। सो बी से हो गया बस एंड एस से हो गया सती। तो हमें ये याद रखना है बस, अब सती को बस, स्टॉप इट, एनफ इज एनफ, बस करो। तो बस, सो बी से हो गया बेंटिक एंड एस से हो गया सती। तो मैं एक छोटा सा तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप लोग के पास एन नंबर ऑफ वेज होंगे टू रिमेम्बर थिंग्स, सो यू कैन यूज योर्स। मेरे दिमाग में जो है मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है। सो विलियम बेंटिक, ठीक है, अगली बार से भूलोगे नहीं। चलो, सती बस यार बहुत हो गया, ठीक है। विलियम बेंटिक, बी से बस, बी से बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भूदन मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था बाय विनोबा विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे ने इनको स्टार्ट किया था। ओके, इनका असली नाम अगर बोलूं, इनको जाना जाता था आचार्य से, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल टीचर ऑफ इंडिया। ओके, नेशनल टीचर ऑफ इंडिया, नेशनल टीचर ऑफ इंडिया। सो ये भी आप लोग को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैड फाउंडेड द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया? नाउ, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज फाउंड बाय ए मैन। पहली बात तो ये आप लोग याद रख लेना, एक इंसान, एक लड़के ने, एक आदमी ने इस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिश किया था। ही फाउंडेड दिस। ओके, सो उनका जो नाम था, उनका नाम है दोंदो केशव कर्वे। दोंदो केशव कर्वे, ठीक है। दोंदो केशव कर्वे, ही वॉज फ्रॉम पूना, ही वॉज फ्रॉम पूना, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया फाउंड किया था, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? उस यूनिवर्सिटी का नाम है SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये फाउंड कब किया गया था? इन 1910, ठीक है। चलो, आप लोग ये भी इसको याद रख सकते हो अभी, ठीक है। ये भी पुणे में ही है, ठीक है, ये भी पुणे में ही है एंड ही वाज आल्सो फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम व्हेन इंडिया बिकेम फ्री। तो अच्छा हुआ कि ब्रिटिश छोड़ के चले गए। कृपा हुआ हम पे भगवान का कृपा हुआ। कृपा था कि ये ब्रिटिश छोड़ के चले गए। हम पे भगवान का कृपा था कि कृपा करा हम पे भगवान ने कि ब्रिटिश ने एट द एंड इतने टॉर्चर करने के बाद एट द एंड दे लेफ्ट। ठीक है, कृपा हुआ हम पे। ठीक है, कृपा कृपा से क्या हम याद रखेंगे, कृपालिनी। ठीक है, कृपालिनी। ठीक है, यानी कंप्लीट नाम हो गया JW कृपालिनी। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। दिस आर सम ऑफ द फनी फैक्ट्स। ओके, यू कैन रिमेंबर बाय एनी वेज। बस मेरा ये है कि किसी किसी बच्चों को याद करने में तकलीफ होती है, तो मैंने ऐसे छोटा मोटा जो भी फनी वे है मैंने आप लोग के साथ शेयर करा है। नेक्स्ट इज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। ओके, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल का ना आज एक मतलब जी तोड़ सोल्यूशन लेके आया हूँ। आप लोग इसको याद रखना, डायरेक्टली आप लोग इसको याद रखना। सबसे पहले ना इसको ऐसे 4 लाइन लगा दो, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस ये हो गया आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हो गया आपका सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हो गया आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हो गया आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, इसको भी ऐसे कर देते हैं ऊपर में। ठीक, आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कब हुआ था, 483 BC। फिर सेकेंड वाला 383 83 BC। बीच वाला हो गया 250। ठीक है, एंड फोर्थ वाला हो गया आपका 98 BC। ठीक है, इतना याद रख लोगे। ठीक, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हम कॉलम बनाएंगे। सेकेंड वाले पे हम बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड वाले पे हम बनाएंगे कि कौन से प्लेस पे हुआ था। चलो यहाँ पे जगह तो है नहीं, ये तो अपना क्वेश्चन का जगह हो गया, इसके ऊपर ही बना लेते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी में अच्छे से बना लेना। ये हो जाएगा आपका प्लेस। प्लेस। ठीक है, पहले पे कौन सा रहेगा, राजगृह। राजगृह राज राजगृह हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला कौन सा होगा, कश्मीर होगा। ठीक है, सेकंड वाला आपका कौन सा रहेगा, वैशाली। ठीक है, एंड लास्ट वाला रहेगा आपका, थर्ड वाला रहेगा आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिसाइडेड बाय और लाइक पैट्रोनेज्ड बाय, मतलब राजा कौन थे उस समय, पैट्रोनेज। उस समय राजा कौन थे, जब राजगृह का जब ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, तो पहले आएगा अजात शत्रु। फर्स्ट ए फॉर एप्पल, फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज ए, तो ए से स्टार्ट करेंगे, अजात शत्रु। ठीक है, अजात AJATSHATRU। ठीक है, अजात शत्रु। उसके बाद सेकंड वाले पे कौन रहेगा, काल अशोका। काल अशोका। देन थर्ड पे रहेगा आपका अशोका। ठीक है, देन फोर्थ पे आपका रहेगा कनिष्का। ठीक है, कनिष्का। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हु हैज प्रिसाइडेड ओवर। प्रिसाइडेड ओवर और प्रिसाइडेड बाय। प्रिसाइडेड बाय पहले का जो होगा उनका नाम, उनका क्या होगा, महाकश्यप। महाकश्यपा। महाकश्यप हो गया। उसके बाद आपका हो गया सभा कवि। सभा कवि। ठीक है, सभा कवि। सभा कवि के बाद उसके बाद ये होगा आपका मोगालीपुट्टा। मो मोगालीपुट्टा तिस्सा। ठीक है, एंड लास्ट वाला आपका रहेगा वसुमित्रा। ठीक, वासुमित्रा आपका ये रहेगा। तो आप लोग को ये चार्ट जो है ना, ये चार्ट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ये देखो, पहला वाला आप लोग याद करो,
पहला वाला याद करो क्या है, 483। ठीक है, उसके बाद 4 को हटा के 383 लिख दो, सेम ही है ये दोनों, 483। बीच वाला हो गया 250, 250। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, ये हो जाएगा आपका 250। ठीक है, तो बीच वाला हो गया आपका 250, एंड देन फोर्थ वाला हो गया आपका 98 BC। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रहेगा। फर्स्ट वाला क्या रहेगा, 483, सेकंड वाला 383, थर्ड वाला 250 एंड लास्ट वाला 98। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट वाला हो जाएगा राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ठीक है, कश्मीर से ही कनिष्का, के से कश्मीर, के से कनिष्का। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड वाला अशोका, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा गया है, आप लोग को भी मालूम ही होगा शायद। थर्ड वाला होगा अशोका, सेकंड वाला हो जाएगा कल अशोका, एंड पहले अगर ऊपर से हम देखेंगे तो अजात शत्रु, बोला था ना, ए से आजाद, ए से एप्पल, अजात शत्रु। ठीक है, ये आप लोग देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, इतना नहीं पूछता है वाज प्रिसाइडेड बाय हाउएवर, बट यू मस्ट नो। ठीक है, चलो, मैं जिस दिन हिस्ट्री की क्लास और लूंगा ना, उस समय मैं आप लोग को फिर से इसका एक्सप्लेनेशन और एक बार बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडुकेशन, इंग्लिश एडुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय लॉर्ड लॉर्ड मैकुले, CAULAY, लॉर्ड मैकुले। मेरा टीचर जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था, तो मेरे टीचर का नाम था महातो सर। ठीक है, तो हम महातो महातो बोलते थे कि महातो सर का क्लास है, महातो सर का क्लास है। ठीक है, तो मेरे लिए तो इजी ऐसे हो जाता है कि चलो इंग्लिश टीचर का जो मेरा बचपन का था, तो पुराने ज़माने का था, तो वो भी एम से स्टार्ट होता है, मैकुले। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, एम से ना महातो सर था, तो एम से हो गया मैकुलो सर, सॉरी मैकुले। ठीक है, तो आप लोग भी इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सर का, टीचर का नाम ऐसा महातो था, तो सर ने ऐसे मैकुले से याद रखा। तो वो भी इंग्लिश पढ़ाते थे, तो ये भी इंग्लिश इंग्लिश एडुकेशन लेके आया है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो, या फिर अगर आप लोग को याद है तो और अच्छी बात है। तो ये कब लाए थे, ये बॉट इन 1834। ठीक है, ये बॉट इन 1834। ठीक है, ये आप लोग को याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड टू इंडिया बाय। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेगू चेल्सफोर्ड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, ऑरल्स अगस्त डिक्लेरेशन। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब क्या, द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल स्टेट्स में इंडिया को डिवाइड किया गया था, प्रोविंशियल स्टेट्स। ठीक है, प्रोविंशियल स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, इट वाज मेड इनटू टू पार्ट्स। सो इसी को बोला जाता है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल स्टेट्स, दैट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, ये आप लोग को याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज पूर्ण स्वराज adopted as its goal? So this is a very important question, ये आप लोग को याद रहना चाहिए, याद रखना चाहिए। पूर्ण स्वराज कब लिया गया था, लाहौर में। ठीक है, लाहौर में। हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलो अभी आप लोग मेरे को ये बताओ कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था, फर्स्ट सेशन कब हुआ था, ये हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, व्हेन 1885। ठीक है, WC बैनर्जी थे, ही वाज द प्रेसिडेंट। ठीक है, सेकंड सेशन कहाँ हुआ था, सेकंड सेशन हुआ था आपका कैलकाटा में। एंड थर्ड सेशन आप लोग का हुआ था आपका मद्रास में।
ठीक है, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये याद रखना। रामकृष्ण मिशन वॉज एस्टेब्लिश बाई, चलो ये तो बहुत इजी वाला है, स्वामी विवेकानंद स्कूल सॉरी, विवेकानंद, ठीक है। मैं वो ही स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ता था तो फिर स्कूल आ गया, सॉरी। तो रामकृष्ण मिशन वॉज एस्टेब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट होम। अच्छा, ये इसका जो है थोड़ा सा, थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो सबसे पहले आता है साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन में क्या होता है कि प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, इंडियंस प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पे अपने, लाला लाजपत राय जी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। लाला लाजपत राय, उन्होंने भी, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो प्रोटेस्ट करते करते क्या हुआ, ब्रिटिश की तरफ से जॉन सॉन्डर्स, जॉन सॉन्डर्स, ठीक है, ही ऑर्डर्ड द मॉब, ही ऑर्डर्ड द प्रोटेस्टर्स टू स्टॉप, ठीक है, ही ऑर्डर्ड द प्रोटेस्टर्स टू स्टॉप, बट दे डिडेंट, बट वो स्टॉप हुए नहीं, ठीक है। सो नहीं होने के कारण क्या हुआ, ही हैड टू यूज हिज फोर्स, तो उन्होंने कमांड दिया ब्रिटिश आर्मी को कि चलो अटैक करो। उसी अटैक के दौरान लाला लाजपत राय वाज किल्ड, ही गॉट इंजर्ड एंड लेटर ही डाइड इन द हॉस्पिटल, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसे ही इंडिपेंडेंस को लेके आज़ादी की लड़ाई हर कोई लड़ ही रहा था। तो उस समय क्या हुआ, भगत सिंह एंड सुखदेव एंड राजगुरु, वो लोग अपने दोस्त लोग केम इनटू दिस फैक्ट, उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो लोग क्या किए, तो वो लोग जाके असेंबली के अंदर जाके उन्होंने बम फेंक दिया। आपने वो भगत सिंह वाली मूवी भी देखी होगी अजय देवगन की। तो वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के जो असेंबली था वहाँ पे जाके उन्होंने बम फेंक दिया। बम फेंकने का इरादा एक ही था कि वो बताना चाह रहे थे कि देखो, ऐसे मत करो हमारे साथ, हमारे हमारे पास भी बम बनाने का टेक्निक या फॉर्मूला आ चुका है, हम भी बम बना सकते हैं, सो बी अवेयर ऑफ इट। देयर इंटेंशन वाज नॉट टू हार्म एनीबॉडी। इनफैक्ट आपने भी देखा होगा खाली जगह पे बम फेंका गया है, ठीक है। देयर इंटेंशन वाज नॉट टू हार्म एनीबॉडी, देयर इंटेंशन वाज जस्ट टू धमकाना था, जस्ट टू मतलब थ्रेटन करना था कि देखो हम भी बना सकते हैं बम, हम भी तुम्हारी जान ले सकते हैं, तो हमारे साथ उंगली मत क्या करो। देन क्या हुआ, उसके बाद भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ, भगत सिंह को इन 1923 ही वाज लाइक, उनको फांसी की सजा सुनाई दिया, ठीक है। ही वाज हैंग टिल डेथ। तो उनपे ये वाला इंजाम नहीं लगा था कि ही थ्रू बॉम्ब एंड ऑल, उनपे ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस लगाया गया था, ठीक है। उनपे ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस लगा के ही वाज हैंग्ड। तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका भगत सिंह, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टॉप किया था। अच्छा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1920 में, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज ये मूवमेंट स्टॉप किया गया था बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट। क्या हुआ था उस समय, चौरी चौरा इज ए सिटी और लाइक यू कैन से विलेज नियर यूपी, सॉरी इन यूपी नियर गोरखपुर, ठीक है। वहां पे कुछ इंडियन ने एक ब्रिटिश पुलिसमैन को, एक नहीं कम से कम 20-25 पुलिसमैन को मार दिया था, एंड वहां पे जो पुलिस स्टेशन थे उसको उसको आग लगा दिया था, ठीक है। इसकी जो डिटेल कहानी बाद में कभी समझा दूंगा, बट अभी याद रखो कि बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। व्हाट हैड द Sir Charles Wood dispatch of 1854 primarily dealt with? So this also dealt with education reforms. Education reforms. ठीक है, तो इसको मैं कैसे याद रखता हूँ या फिर आप लोग कैसे याद रख सकते हो,
वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड्स को डिस्पैच किया गया। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना, वो तो वहां पे तो जो भी बेंच थे तो वो वुड का था। द बेंच वॉज मेड ऑफ वुड। सो वुड्स अगर डिस्पैच करोगे तभी तो वुड से फर्नीचर बनेगा। तो फर्नीचर कहाँ लगेगा? स्कूल में लगेगा। स्कूल कहाँ, स्कूल में क्या होता है? एडुकेशन होता है। तो मैं इस तरीके से इसको याद रखता हूँ कि वुड्स डिस्पैच जहां भी रहेगा वो एडुकेशन रिफॉर्म्स रहेगा उसका आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग इसको भी ऐसे याद कर सकते हो। who had become the first governor general of India after independence। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इनका जो हो जाता है, इनका नाम हो जाता है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये एक ही वर्ड है, हाँ, इसको अलग अलग मत लिखना। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो द लास्ट वाइस रॉय। ही वॉज ऑल्सो द लास्ट वाइस रॉय, ठीक है। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हो गया उसके बाद राजा राममोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राममोहन राय, he also became the governor general। तो he was the first governor general। So he was also the first, you can say, Indian to become the governor general। Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। Who is remembered as the grand old man of India? So दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन्होंने किताब भी लिखा था कुछ वेल्थ को लेके, मेरे को एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा था। या क्या था? पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये था, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ द इंडियाज वेल्थ वेयर बीइंग ड्रेन्ड। ओके, ठीक है, हाउ इंडियाज वेल्थ वेयर बीइंग ड्रेन। इसका क्या मतलब होता है कि देखो, एक तो जो ऑफिसर्स रहते हैं वो तो अमेरिका, सॉरी, वो तो ब्रिटिश के रहते हैं, एटलीस्ट दैट मीन्स दे केम फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से एक बंदा आया, इंग्लैंड से एक बंदा आया, मतलब एक आर्मी ऑफिसर आया। सो ही केम एंड ही रूल्ड, और लाइक, और ही सर्विस, ही गेव हिज सर्विस इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद उसको तनख्वाह मिली ब्रिटिश सरकार से। फिर वो तनख्वाह का कुछ पार्ट अपने सेविंग पे लगाता था और बाकी कुछ पार्ट अपने इंग्लैंड पे भेज देता था, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इस देश की इकोनॉमी यहाँ से आ रही है, मतलब इस देश की इकोनॉमी का पैसा कहाँ से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ जा रहा है नहीं, ये बंदा ही सिर्फ गया, बट पैसा तो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना। सो दिस इज लाइक ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, ठीक है। काम इसने इंडिया पे करा, इंडियन करेंसी पे ही करा। करेंसी पे कमा के क्या किया इसने, इंडिया पे खर्च करने की जगह इसने क्या किया, ना तो इसने टैक्स पे करा ना कुछ पे करा, इसने डायरेक्ट अपने जो जमाई हुई पैसा था वो डायरेक्ट उसने अपने घर पे भेज दिया, इंग्लैंड पे भेज दिया, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? इसका भी आंसर वही है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलो इसको भी आप लोग याद रख लेना। हु वॉज द वाइस रॉय व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया? ठीक है, हु वॉज द वाइस रॉय? सो इस इनका जो नाम होता है वो है आपका लॉर्ड, लॉर्ड हार्डिंज, ठीक है, ठीक है। तो ही वॉज द वाइस रॉय व्हेन Delhi became the capital of India। Earlier कौन सा था? Earlier who, which was the capital? Earlier Calcutta was the capital। Okay, Calcutta was the capital। Earlier capital था, Calcutta was the capital। So when did Delhi become capital of India? In 1911। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज आप लोग याद रख लेना। इसको किसने इनॉग्रेट करा? लॉर्ड आयरविन। सो ही इनॉग्रेटेड दिल्ली, ठीक है। ही
इनॉग्रेटेड। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन। केम टू इंडिया इन कब आया था? 1942। ठीक है, व्हाट इज क्रिप्स मिशन? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन में यह हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ब्रिटिश की हालत ना फटी पड़ी थी भाई, मतलब गंदे तरीके से फटी पड़ी थी। तो उनको ना अभी हेल्प चाहिए। अभी वो हेल्प कहाँ से ले सकते हैं? हेल्प इंडियन से ही ले सकते हैं, बिकॉज दे आर रूलिंग इन इंडिया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने गांधी को बोला कि भाई देखो, तुम हमारे वर्ल्ड ये वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी हेल्प करो, और हम तुम्हें डोमिनो स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ये देंगे, फलाना डिमकाना, ये सब उसने प्रॉमिस करा। ये लॉर्ड क्रिप्स था। ठीक है, लॉर्ड क्रिप्स, सी क्रिस्प, जो भी बोल लो यार। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला। तो गांधी ने बोला भाई ये तो तुम पोस्ट डेटेड चेक टाइप की बातें कर रहे हो। गांधी ने क्या बोला? गांधी ने बोला कि ये तो भाई पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक जो होता है ना, उस तरीके से तुम बात कर रहे हो। सॉरी, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, उस तरीके से तुम बात कर रहे हो, तो भाई ऐसे तो बात चलेगी नहीं। तो साफ साफ इंडिया ने मना कर दिया। सो दिस वाज क्रिप्स मिशन। ठीक है, Who was the first woman president of Indian National Congress? The first woman president of Indian National Congress was. So कौन था? एनी बेसांत। एनी बेसांत। नाउ इसी पे ही ना, BSA, ना इसी पे ही अगर मैं लगा दूं, हु was द फर्स्ट इंडियन इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद रहेगा बच्चों? बोलो हाँ। वेरी गुड। चलो, मेरे को सुनाई दिया, बोलना अंदर से हाँ। ठीक है, हम मेरे को सुनाई देगा। हु कॉइन्ड द टर्म सत्याग्रह? ये अपने बापू। ठीक है, MK गांधी। ठीक है, ये तो चलो इजी हो गया। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय, ये देखो, डी से डॉक्ट्रिन, डी से डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। फादर ऑफ रेलवेज ही लिख लेते हैं अभी। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। इफ यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर ही देना यार प्लीज़। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उसके बाद कंटेंट लाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ यार। ठीक है, सो आज का क्लास मैं यही खत्म कर रहा हूँ। अगली क्लास में मैं आपके साथ जियोग्राफी के कुछ नए क्वेश्चन शेयर करूंगा, एंड ऐसे ट्रिक्स विक्स के साथ लेके आऊंगा, सो दैट आप लोग को याद रखने में हेल्प हो। ठीक है, सो आज का क्लास मैं यही खत्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।